नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उच्चावन ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 सामाजिक अध्ययन टेस्ट पेपर की 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे और थोड़ा सा स्पीडली रिवीजन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम देखें थोड़ा सा फास्ट और फटाफट रिवीजन, आपको जितने ज्यादा प्रश्न आप निकाल सकते हो उतने प्रश्न आपको निकालने। एक बार सभी को राम राम, सभी को खमा गणी। आइए शुरू करते हैं फटाफट आज के प्रश्न। देखो, 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिए हुए, उसकी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला प्रश्न देखो, इसमें निम्न में से कौन जैन दर्शन के कसाईयों में नहीं है? कौन सा इसमें से आपको देखना है जो जैन दर्शन है उसके कसाईयों में शामिल नहीं है, उसको उल्लेखित दिया गया इसमें से। तो सबसे पहले लोभ, माया, क्रोध, ये सारी चीजें हैं कि इस प्रकार इन चीजों को शामिल नहीं होना। जैन धर्म में इन चीजों को तिरस्कृत किया गया है। त्याग, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विद्य नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विद्य में भाग लेती थी। किस वेद में विद्य का उल्लेख सर्वप्रथम आया? विद्य का उल्लेख सबसे पहले कहां उल्लेखित मिलता है आपको? तो ये मिलता है आपके ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? वेदांग का घटक कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें अलंकार वेदांग का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें फटाफट, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है तो किससे निर्मित है? पाषाण से निर्मित है। पाषाण यानी पत्थरों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया? कौन से भाग को कहा गया? तो जावा द्वीप को यवद्वीप कहा गया प्राचीन साहित्य में। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है और उसके बाद में हम आपको आंसर देना है। सत्य देखो, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, सही बात है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध रखता है, ये बिल्कुल सही बात है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से प्रारंभिक के स्वतंत्र आधार पर निर्मित है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी, उसकी रचना पूछी गई है। तो गुप्त काल में देखो, कामंदक, नीतिसार, ऋतुसंहार, ये तीनों हुई थी, जबकि विक्रमांक देवचरित नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? कन्योपायन की नीति यानी विवाह, रिश्तेदारी, संबंध, तो ये विदेशी शासकों के प्रति अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। कब? तो 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी की आत्मकथा जो लिखी हुई है वो कौन सी भाषा में है? तो अंग्रेजी में। गांधी जी अच्छे वक्ता और अच्छे राइटर थे अंग्रेजी के। महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया, लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? और ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अधिकार अनुच्छेद को कौन सा एक युग्म सही है? एक साइड अधिकार दिए, एक साइड अनुच्छेद, कौन सा सही है? तो स्वतंत्रता का अधिकार गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपको पता है, धार्मिक 25 से 28 के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24, और संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की थी? गोलकनाथ वाद हुआ था, आपको पता हो तो 1967 में वाद हुआ था ये। इसमें आपसे पूछा है कि हिदायतुल्लाह उसमें न्यायमूर्ति थे, उन्होंने कौन सी टिप्पणी इसमें की गई थी? प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग और ये अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट देखो, इसमें भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? आपको कौन सी विशेषता इसमें से देखो, प्रजातांत्रिक मूल अधिकार, कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? कौन से दिनांक को? तो ये 24 अगस्त 1946 को, 2 सितंबर 1946 को शपथ दी गई थी।
14 सदस्यों की थी इसमें। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, और ऐसे सिस्टम निर्वहन करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार हो चुका है जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 74। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होने चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए होने चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रही पवन पेटी के लक्षण है? कौन सी पवन पेटी के लक्षण है? तो यह है अश्व अक्षांश। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की परिधि का पहला माप किसने किया था? परिधि का पहला माप किसने किया था? इरेटोडसनीज ने किया था। नेक्स्ट, जब 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? कौन से देशांतर बजेंगे? तो ये 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम अक्षांश पर। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? कौन सी में? तो अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवात का परिणाम है? शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम कहां से उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? कौन से प्रकार के वन सबसे ज्यादा विस्तृत है? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु के जो तट है उसके सहारे में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से सम्मिलित नदियां हैं। सम्मिलित नदियां कौन सी है? तो बनास, बेड़च और पार्वती नदियां इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 30, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ में देखो बिरला सीमेंट है, जेके सीमेंट है, आदित्य है, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड नहीं मिलेगी। आपको कहां नहीं मिलेगी? तो ये चित्तौड़ में नहीं है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहां थे? तो ये किया गया था भालोजी, जयपुर में। कुसुम ऊर्जा जिसके तहत आपको पता है कृषि क्षेत्र में सौर प्लेटें लगाई जाती है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र का। कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य कथन इसमें से चुनना है। तो असत्य कथन कौन सा है? जवाहर अभ्यारण्य है, जवाहर सागर अभ्यारण्य है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। सही बात है, ये तो कोई दिक्कत। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा नहीं खेजड़ी है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष से 7 माह और 14 दिन। राजनीतिक एकीकरण यानी 7 चरणों में जो एकीकरण हुआ था ना, उस एकीकरण की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा तख्त सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? और गद्दी पर बैठने का समय रहेगा 1574, कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद में। नेक्स्ट देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, और रूठी रानी कौन सी थी? उमादे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? कौन से दुर्ग का नाम किया था? खैराबाद। सिवाना का दुर्ग जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो, इसमें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? और विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? महाराणा हमीर को कहा जाता है। नेक्स्ट,
आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ये अक्षय कीर्ति A.K. व्यास के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे वेली कृष्ण रुक्मणी। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती? कंदोरा किस भाग में पहनती है ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ देखिए कौन से भाग पहनती है? कंदोरा नाम से पता चल रहा है कमर में पहनती है। नेक्स्ट देखो, संत पीपा के गुरु थे, संत पीपा के गुरु थे रामानंद जी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? अवनद श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो मांदल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? वो रियासत अपनी है जयपुर रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण सबसे ज्यादा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया 2 के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? मेहरानगढ़ जोधपुर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, स्क्रीन पे थोड़ा सा पीछे रह गया, ये स्क्रीन से थोड़ा पीछे रह गया। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है, आपको कथन दे रखे और फिर उसमें से आपको सही आंसर चुनना है। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है? बिल्कुल। पूर्वाग्रह, अच्छा आलोचनात्मक की बात की है, सामाजिकता के आधार पर बात इसमें की गई है। ठीक है, सीमित सोच और दूसरे के विचारों को खारिज करने वाले, बिल्कुल पूर्वाग्रह वाले बिल्कुल खारिज नहीं करते, अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही बात है। ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन में इसमें 1, 3 और सिर्फ 2 नंबर गलत है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? किस प्रकार अनुकूलन करना चाहिए? तो ये आपके लिए आप ऑप्शन दे रखे हैं। और देखो इसमें यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ऐसा संभव नहीं है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, सही बात है। और कक्षा के चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, सही बात है। 1, 3, 4, 1, 3, 4 सी ऑप्शन सही होगा। महाजनपद राजधानी को सम्मिलित की, एक साइड महाजनपद है और दूसरी साइड उनकी राजधानी आती, कौन से जनपद की कौन सी राजधानी थी, ये आपको सम्मिलित करना है। तो मत्स्य की आपको अच्छे से पता है, राजस्थान से जुड़ा हुआ था, विराटनगर विराटी। अंग की चंपा और वत्स की कौशाम्बी, अवंती की उज्जैनी, अवंती उज्जैनी, 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे निर्जरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करना आपको सामने दे रखे उपनिषद और प्रसिद्ध सुक्ति दे रखे इसमें, तो इसको सुमेलित करते हुए आगे बढ़ना है। देखो इसमें छांदोग्य, तत्व 80, बृहदारण्यक, अहम ब्रह्मस्मृति, मांडुक्य, अयम आत्मा, तो इसमें एक मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, ये बहुत बार पूछा जाता है डी वाले, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1, 2, 3 राइट, सीधे डायरेक्ट सही है। नदी और उसको सम्मिलित करना है, जो स्थल है, स्थल नदी, और कौन सी नदी कहां से सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो हड़प्पा किस नदी की बात हो रही है, किस नदी के किनारे के मिलेगा आपको? तो रावी नदी। और मोहनजोदड़ो चिनाब नदी, मंडा, अच्छा मोहनजोदड़ो मिलती है अपने सिंधु नदी के किनारे, मंडा, चिनाब नदी और सूतकांगेडोर दास नदी। तो ऑप्शन कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ो, देखे सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए? समुद्री बंदरगाह के सूतकांगेडोर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो खोतान। नेक्स्ट, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? तो वह है प्रबंधन मंदिर। नेक्स्ट, सुमिलित करना, एक साइड ग्रंथ दिए हुए, दूसरी साइड लेखक दिए हुए हैं। ठीक है, तो मणि
मणिमेखलाई। मणिमेखलाई कहां मिलेगा आपको? तो सतनार लेखक है, इसके ध्यान रखना। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? सतनार। नेक्स्ट आपको देखना है तिरुमुर्रे, तो नंबी, आंडार नंबी इसके लेखक है। शिल्प शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम है इलंगो अडिगल। और कुरल तिरुवल्लुर बहुत प्रसिद्ध है, यह एक लेखक ध्यान, कुरल और इनके लेखक जो तिरुवल्लुर है, ये बहुत प्रसिद्ध किताब है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? तो ये मान कुंवर प्रयागराज इलाहाबाद से हुई थी। नेक्स्ट देखो, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो ये बनाया था थॉमस जोन्स बारकर ने। नेक्स्ट, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना परसेंट? लगभग 3% रह गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? इतना इजी, उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट देखो, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए किसे गठित की समिति का अध्यक्ष बनाया था? और इस समिति बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। 2024 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट 25 में रिपोर्ट दी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 24 में दी थी, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? और अनुच्छेद है 51। मूल कर्तव्य की बात है 51A में दिया हुआ है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में भाग बनाया? कौन सा मौलिक अधिकार में? मौलिक अधिकार स्वतंत्रता, यानी 21 के में शामिल किया है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2014 में। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री है, अच्छा, राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है, राष्ट्र और शासन प्रमुख दोनों कहा जाता है इसमें, ठीक है। वास्तविक प्रमुख यही होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं प्रावधान में कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको सुमेलित में से चुनना है, तो इसमें अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति सही सुमेलित है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के बारे में कथन दिए गए, उसमें से आपको विचार करना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विचार करके आपको क्या देना, क्या है इसमें जवाब? सही कथन देना, आपको सही वाला ढूंढना, ध्यान रखना, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का उपसभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। सही बात है। राज्यसभा गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 सही है, तो सही कथन बी हो गया। नेक्स्ट देखो, संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, इसमें रेडियो तरंगों के विश्लेषण विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, हमेशा आपको आयन यही रहते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? कौन सी विशिष्टता है? तो सूर्य के चारों परिक्रमा और धुरी 23.5 डिग्री अंश पर झुकाव होना पृथ्वी का। नेक्स्ट देखो, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी यह धीरे धीरे हमेशा बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ोगे वैसे बढ़ती है। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं? ये मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, तो चौसिंगा। 4 सींग मतलब चौसिंगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? कौन सा है जो भारी ये छोटा नागपुर में औद्योगिक प्रदेश है, भारी धातुएं निकलती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? और अभ्रक हमेशा याद रखना, धात्विक नहीं है। भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर क्या? दशाब्दी यानी 10 की वृद्धि दर है 17.7%। बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? तो बोराट का पठार है उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुशलगढ़ से गोगुंदा तक स्थित है। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? और वो पाई जाती है बीकानेर जिले में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अच्छा, सेम में आगे वापस। नेक्स्ट देखो, इसमें राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? ये करवाया था सन 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के
बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। जो कौन से जिलों में ये उत्पादक होती है? तो उदयपुर और जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सवाई माधोपुर बांका। देखो डीडवाना तो फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये नोट करना आपको, ठीक है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था, वह कौन थी? वो हाड़ी रानी थी। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो हातल गांव का संबंध कौन सी से जुड़ा हुआ है? सिरोही से। नेक्स्ट, 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? और कहां किया गया? तो अजमेर में। नेक्स्ट, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 ईस्वी तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? और कौन सी थी? बिहार प्रांत के रहे थे। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था गोगुंदा में। नेक्स्ट देखो इसमें, कट्टीबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कवि बांधव के नाम से विग्रह राज चतुर्थ जो था ना, वो फेमस था, ठीक है। बहुत इनकी कविताएं कहानियां लिखी हुई है। जयसिंह कल्प द्रुम धर्म शास्त्र ग्रंथ की रचना की किसने की? तो पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। नेक्स्ट, राजस्थान में पोमचा कहते महिलाओं की ओढ़नी है, विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट देखो इसमें, संत जाम्बो जी की समाधि किया गया था, समाधि कहां पर है? तो मुकाम में। नेक्स्ट, ओलियो राजस्थान के लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? यह पुत्री के विवाह पर विदाई से संबंधित है। नेक्स्ट, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता? तो रामदेव जी की के लोक देवता के उस यानी जिस इनके मेला बढ़ता है उस समय किया जाता है। और कुमलगढ़ दुर्ग में प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुमलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे मंडन। नेक्स्ट, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों छात्रों की मनोवर्ती तथा मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व देना चाहिए? तो अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक प्रति सम्मान नहीं देना, दूसरे के विचार को सम्मान करना, स्वतंत्र प्रश्न पूछने का अवसर देना। अच्छा, पूछा क्या है इसमें? मूल्यांकन के लिए निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व देना चाहिए? अपनी उपलब्धियों के दूसरों के साथ शेयर करना। डी ऑप्शन सही करना भाई इसमें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अपने 100 महत्वपूर्ण एसएसटी के प्रश्न थे। आपके इसमें से 100 में से आपको एक कमेंट तो ये करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, स्पीड में कोई कमी है तो वो भी बता देना। तीसरी बात, आपको नीचे लिंक पे टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मोस्टली आपको ये चीज नोट करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहे मस्त और प्यारी सी मुस्कान के साथ, आप जुड़े रहिए कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस और देखते रहिए हमेशा के लिए। इसी प्रकार से हम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार से प्रयास करें, तो आप भी अपने प्रयास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए ताकि आपको रीट 2025 में बहुत अच्छी सी सफलता मिल जाए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।